प्यारे बच्चों, प्रवीण चौधरी लैपटॉप 2 में आपका स्वागत करता हूं। बेटा चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज हम 3.2 के 2 या 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज देखिए बेटा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कोई लड़का है यश, उसने एक टेस्ट दिया और उसमें कितने अंक लिए बेटा? उसने 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिले थे? 3 अंक। यानी अगर वो जो सही प्रश्न कर रहा था उस पर कितने अंक मिले थे? उसे 3। तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर उसका 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को कितने अंक मिलते? 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी जो टेस्ट था उसमें जो प्रश्नों की संख्या थी वो कितनी थी? तो हम यहाँ पे 2 चीज मानेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं, हम मानते हैं माना सही उत्तर बराबर या सही प्रश्न बराबर इसको मान लेते हैं हम सही उत्तर। जो सही उत्तर दे रहा है उसको मान लेते हैं सही उत्तर। उसने जो सही उत्तर दिया मैंने माना बेटा x, और उसने गलत उत्तर भी दिए थे तो हम मान लेते हैं गलत उत्तर। तो गलत उत्तर और गलत उत्तर बराबर हमने रख लिया y। सही उत्तर की संख्या कितनी थी? x, और गलत उत्तर की संख्या कितनी थी? y। अब यश ने एक टेस्ट में कितने अंक अर्जित किए थे? उसने 40 अंक अर्जित किए थे। उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक मिले? 3। सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं? 3। तो सही के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? 3x। और गलत के लिए कितना काट लिया गया बेटा? ये 1 अंक काट लिया गया गलत के लिए। तो माइनस के क्या हो जाएगा? y। और बराबर कितना है? 40, क्योंकि टोटल उसे कितने अंक मिले थे? 40। इसको हम क्या नाम देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। उसके बाद कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते। सही उत्तर पर कितने अंक मिलते? 4 अंक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 4x। और माइनस, और अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कटते बेटा? 2 अंक कट जाते, यानी 2 अंक कटते तो क्या होता? 2y। बराबर उसे कितने अंक अर्जित करता? वो 50 अंक अर्जित करता। तो बराबर किसके हो गया बेटा? 50 के। यहाँ देखो 4x है, यहाँ 2y और यहाँ 50 है। इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, और जब इसमें 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 और माइनस के y, और बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 25। और ये इक्वेशन कौन सी बन गई है? सेकंड। अब हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन विधि से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा बेटा? ये 3x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 40। इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। और इसे हम किस पे सॉल्व करेंगे बेटा? ये घटाने पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस। तो देखो ये y से y कैंसिल आउट हो गया है। 3x में से 2x गए तो कितना बचेगा? माइनस के x। और 40 में से 25 निकलेंगे तो बचेगा कितना? ये माइनस के 15। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल आएगा बेटा x बराबर 15। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 15। और इसी x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण इसमें रख रहे हैं 1 में। जो x का जो मान रख रहा है वो समीकरण 1 में रख रहा है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा? ये जो दिख रहा कितना है बेटा? 3x 3x। x की जगह पे कितना आ जाएगा? ये 15। उसके बाद माइनस y, और y बराबर कितना है? ये माइनस बराबर 40। x की जगह पे मैंने कितना रखा है? 15, क्योंकि x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 15। 3x माइनस के y बराबर 40। 3 गुणा x की जगह पे 15 माइनस y बराबर 40। तो 15 का गुणा 3 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 45। और माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा? 40। यहां से लिखूंगा माइनस के y बराबर 40 माइनस के 45। तो यहां से आ जाएगा बेटा माइनस y बराबर माइनस के 5। तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा? 5। तो y का मान कितना आया? 5। अब वो पूछ रहा था टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हमारा आंसर रहेगा टेस्ट में प्रश्न बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? सही उत्तर और प्लस गलत उत्तर। अब उसने सही कितने उत्तर दिए थे? 15।
गलत कितने उत्तर दिए थे 5, तो टोटल बराबर कितना हो गया 20। तो उसने टोटल जो टेस्ट में जो टोटल अंक थे वो कितने अंक थे 20, क्योंकि सही प्रश्नों का जो जवाब दिया था उसने 15 का दिया था, जो गलत प्रश्नों का जवाब दिया था 5 का दिया था। तो हमें क्या निकालना है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमने सही और गलत दोनों को जोड़ लिया। तो सही कितने थे 15 और गलत कितने थे 5, तो टोटल मिला के कितना हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा अगला, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय निकालिए। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है नियत व्यय और भोजन का मूल्य यानी प्रतिदिन का मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा नियत व्यय, तो हम मानेंगे प्रश्न में नियत व्यय, और नियत व्यय बराबर हम कितना मान लेते हैं बेटा x, और उसके बाद प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं y। तो उसका जो फिक्स व्यय है वो मान लिया x, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो वो मैंने मान लिया y। अब वो क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग तो बेटा फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना होता है, कितने दिन भोजन कर रहा है 20 दिन, तो नियत व्यय कितना है बेटा हमारा x, कितने दिन भोजन कर रहा है वो 20 दिन, तो 20y, तो बराबर जब वो 20 दिन भोजन करता है तो कितना खर्च होता है छात्रावास में 1000 रुपये, कितना होता है 1000 रुपये, तो हम क्या लिखेंगे 1000। इक्वेशन कौन सी बनी बेटा ये फर्स्ट, कोई दिक्कत रही यहां तक। उसके बाद देखिए अदा करने पड़ते हैं, जब एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, यानी बी जो है 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन कर रहा है 26 दिन, तो x प्लस 26 y बराबर, तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं 1100 रुपये। जब वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, जब वो 26 दिन भोजन करता है तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं 1180। तो देखो हम इसे किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से, घटाने पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इधर भी x है बेटा, इधर भी x है, कैंसिल आउट हो गया, सेम था। 26 में से 20 निकाल दो तो माइनस के कितने बच जाएंगे 6y, बराबर 1180 में से आप 1000 निकालोगे तो कितना बचेगा माइनस के 180, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 से काट देंगे हम 80 को, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो y की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है बेटा 30। इसके बाद देखिए आगे हमें यहां से करना क्या है, y का मान कहां रख देना है, समीकरण 1 में। किसमें रख रहे हैं y का मान, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा ये है, तो समीकरण 1 को मैं एक बार लिख देता हूं, x प्लस के 20y और बराबर कितना था बेटा 1000। अब x की जगह पे तो x ही रहेगा प्लस 20, y का मान रख रहा हूं तो y कितना है बेटा 30 है, तो y की जगह पे कितना रखेंगे हम 30, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा ये 1000। तो ये कितना होगा x प्लस 600 बराबर 1000। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, x बराबर 1000 माइनस 600। तो यहां से अब जब हम x बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 400। तो x की वैल्यू कितनी आई 400 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 300। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। तो हमें क्या पूछा गया था, नियत व्यय। तो नियत व्यय कितना है बेटा 400 और प्रतिदिन भोजन पे कितना खर्च कर रहा है वो 30 रुपए। ये तो आपका फिक्स था जो देना ही था, दोनों चीजें पूछी गई तो दोनों के मान आ गए। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहां से किया जाता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में। तो 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है बेटा 105 रुपए, तथा 15 किमी के लिए
भाड़ा 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रतिदिन की भी भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल में ये देखना है हमें पूछा क्या गया है सवाल में। तो देखो सवाल में हमसे दो ही चीज पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया है नियत भाड़ा और एक पूछा गया है प्रतिदिन किमी भाड़ा। तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा नियत जो भाड़ा है, फिक्स जो भाड़ा है, तो यहां पे हम लिखेंगे नियत भाड़ा। नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा बेटा x, और उसके बाद प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा है बेटा y। नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किमी भाड़ा बराबर y, दोनों चीज हमने मान ली। अब कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, कोई टैक्सी का भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी जो फिक्स भाड़ा था उसके बाद जो चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है, 10 किमी दूरी के लिए कितने रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, 105। फिक्स कितना था बेटा x, कितने किलोमीटर चला 10, तो कितना हो जाएगा भाई, कितने रुपए अदा करने पड़ रहा है 105। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, ये पहली। उसके बाद क्या करा, 15 किमी के लिए नियत आपका कितना था x, और अब 15 किमी जा रहा है तो कितना होगा 15y, तो बराबर उसे कितने रुपए अदा करने पड़ रहे हैं बेटा 155। इक्वेशन कौन सी बन गई है, सेकंड। अभी यहां से जो बाद में पूछा गया उसको बाद में देखेंगे, पहले यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा निकाल लेते हैं कितना कितना है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा माइनस, ये माइनस और आपका ये माइनस। यहाँ देखो मैंने x से x काट दिया है, 15y में से 10y गए तो कितने बचेंगे बेटा, ये माइनस के 5y, और बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, 55 में से 105 निकालूंगा तो कितने बचेंगे बेटा 50, वो भी किसके, माइनस के। अब 5 से काटूंगा तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा बेटा 10। तो y की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 10, तो y का जो मान मिला है हमें मिल गया है 10। इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, y का जो मान है, y का मान आप किसी में भी रख सकते हो, y का मान मैं रख दे रहा हूं समीकरण 2 में। मैंने y का मान किसके अंदर रखा है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा। तो x प्लस 15, y की वैल्यू कितनी है 10, बराबर कितना है बेटा 155। तो x प्लस कितना हो जाएगा 150, तो बराबर कितना होगा बेटा 155। तो x बराबर हम कितना लिखेंगे, 155 माइनस के 150, 155 माइनस 50, तो x बराबर निकल के कितना आया बेटा 5। तो x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है बेटा 10। अब पूछा गया है एक कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम यहां लिखेंगे 25 किमी के लिए भाड़ा, 25 किमी के लिए भाड़ा। और 25 किमी के लिए जो भाड़ा देना होगा वो कैसे देना होगा, x प्लस 25y, क्योंकि ये तो नियत और फिक्स कराया है और 25 किलोमीटर के लिए और दिया गया। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी है बेटा 5 प्लस y की वैल्यू यानी 25 तो हो गया, y की वैल्यू कितनी है 10, और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 250, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये 255। तो बेटा जो भाड़ा देना होगा हमें वो 255 रुपए देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक